हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अंडर द स्काई कट्स। दिस इज़ मी आकाश। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करूँ तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स को रोज़ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किचन में मम्मी खाना बनाती है तो जितने भी बर्तन हैं, जितने भी यूटेंसिल्स हैं जिनमें हमारा खाना बनाया जाता है, कुछ भी है, खाना खा रहे हैं, वो सब कैसे हैं? मेटल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टील की प्लेट है, वो सब क्या है? मेटल है। आयरन रॉड है, वो क्या है? मेटल है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनके अंदर शाइन होती है। अब अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो इजीली ब्रेकेबल होते हैं, उनके अंदर शाइन नहीं होती। जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सब इजीली ब्रेकेबल है, इनके अंदर शाइन नहीं होती है, हार्ड नहीं होते हैं। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स की आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मेटल्स की बात करूँ, मेटल्स की जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, इजीली ब्रेकेबल नहीं होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों मेटल्स हैं। लेकिन ये कैसे मेटल्स हैं? सॉफ्ट मेटल्स हैं। इन्हें हम इजीली कट कर सकते हैं नाइफ़ की हेल्प से, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये इजीली कट कर सकते हैं हम इन्हें नाइफ़ की हेल्प से, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है। अब बात आती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो इजीली ब्रेकेबल होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। हमने सभी ने डायमंड को देखा है। डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है, शाइन होती है इसके अंदर, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? नॉन मेटल्स जितने भी हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इजीली ब्रेकेबल होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है। अब बात आती है मेटल्स की सेकंड प्रॉपर्टी की। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, यानी कि ना तो उनकी शेप चेंज हो सकती है ईजिली, ना साइज़ चेंज हो सकता है ईजिली। लेकिन अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूँ तो मर्क्यूरी क्या है? एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि कहने को तो वो मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, इसीलिए वो एक्सेप्शन है। अब बात आती है नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और गैशियस स्टेट में भी हो सकते हैं। अब बात आती है मेटल्स की थर्ड प्रॉपर्टी की। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस हैवी से हैवी लोड उठा सकता है बिना किसी ब्रेकेज के। उसके अंदर कोई ब्रेकेज नहीं होगी लेकिन वो हैवी से हैवी लोड उठा सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जितने भी मेटल्स हैं वो ईजीली हैवी से हैवी लोड उठा लेते हैं और उनके अंदर कोई भी ब्रेकेज नहीं होती है, वो टूटते नहीं। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, वो लोड नहीं उठा सकते। अगर लोड उठाएंगे, हैवी लोड उठाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। अब बात आती है मेटल्स की फोर्थ प्रॉपर्टी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो लश्रस होते हैं। लश्रस का मतलब क्या होता है? उनके अंदर शाइन होती है, वो पॉलिश हो सकते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये वो मेटल्स हैं जिनके अंदर शाइन होती है और ये पॉलिश भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ तो वो नॉन लश्रस होते हैं, उनके अंदर शाइन नहीं होती है, वो पॉलिश नहीं हो सकते। अब बात आती है मेटल्स की फिफ्थ प्रॉपर्टी की। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है? यानी कि जब उन्हें हम किसी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और इस रिंगिंग साउंड को हम कहते हैं मेटेलिक क्लिंक। क्या कहते हैं? मेटेलिक क्लिंक। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं। अब बात आती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो सोनोरस नहीं होते, यानी कि वो नॉन सोनोरस है। नॉन सोनोरस का मतलब क्या है? जब हम उन्हें स्ट्राइक करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ मेटल्स की। जितने भी मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या है? जब हम उन्हें बीट करते हैं, किसी चीज़ से मारते हैं, तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। जितने नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं, यानी कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ तो जितने भी मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं।
डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी मेटल्स हैं वो एक वायर फॉर्म में हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ, वो नॉन डक्टाइल होते हैं, हम उन्हें वायर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बात आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट मेटल्स में से इजीली पास हो जाएगा और हीट भी इजीली पास हो जाएगी। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना तो उनके अंदर हीट पास होगी, ना इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं डिस्कस करता केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाती, तो इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो आज हमने डिस्कस करी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की और क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की। कुछ एक्सेप्शंस देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय।